तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी आरबीआई ग्रेड बी की जर्नी। मैं आपको आज बताऊंगा कि मेरी आरबीआई ग्रेड बी की जर्नी कैसी रही। और ये आरबीआई ग्रेड बी 2025 के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ या नहीं। और मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ भी शेयर करूँगा कि आपको आरबीआई ग्रेड बी को 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर कुछ बेटर ऑप्शंस के लिए देखना चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आइए देखते। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा आरबीआई ग्रेड बी 2023 का जो एग्ज़ाम था वो कैसा रहा और मैं किस स्टेज तक पहुंच पाया था। तो गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मेरा प्री का स्कोर कार्ड है, जिसमें मेरे जनरल अवेयरनेस में 27.25 मार्क्स, इंग्लिश में 15.75 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 11.5 मार्क्स और रीजनिंग में 7.25 मार्क्स मिले थे। और जो टोटल मार्क्स था वो 61.75 मार्क्स थे गाइस। और जैसे कि आप कट ऑफ देख सकते हैं, 54.25 जनरल के लिए, 54.25 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों के लिए 54.25 मार्क्स थे गाइस। और एससी के लिए 52.75 मार्क्स, एसटी के लिए 44.75 और पीडब्ल्यूडी के लिए 40.25 मार्क्स कट ऑफ बने थे। जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई ग्रेड बी 2023 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो 250 के अप्रोक्सीमेट आई थी। तो अभी जो हमें कट ऑफ दिख रहा है वो स्लाइटली लोअर साइड पे है। और मैंने जो एग्ज़ाम दिया था तो मेरी जो प्रिपरेशन थी वो ऑलमोस्ट 15 डेज़ की प्रिपरेशन के तो बाद मैंने ये एग्ज़ाम दिया था प्री का, और जो कि क्लियर हो गया था। इसके बाद गाइस हम देखेंगे कि मेरा मेंस का एग्ज़ाम कैसा रहा और वो क्लियर हो पाया कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरा आरबीआई ग्रेड बी 2023 के मेंस का मार्कशीट है। इसमें हम देखेंगे तो ये दिखेगा कि ये हमारा जो पेपर 1 ऑब्जेक्टिव था वो आउट ऑफ 50 मार्क्स मेरे माइनस 0.25 मार्क्स बने थे। पेपर 1 के डिस्क्रिप्टिव में 18 मार्क्स बने थे। जो पेपर 1 का टोटल मार्क्स था वो 17.75 बने थे गाइस। जो हमारा पेपर 2 है, जो कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर है हमारा, उसमें मेरे 100 आउट ऑफ 100 49 मार्क्स बने थे। और जो हमारा पेपर 3 है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का पेपर, उस पे मेरे ऑब्जेक्टिव में 25.25 और सब्जेक्टिव में 17 मार्क्स मिले थे। तो मेरा जो टोटल मार्क्स था फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में वो 42.25 बना था। और जो मेरे टोटल मार्क्स आए थे तीनों पेपर मिला के, जो कि टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें मेरे 109 मार्क्स आए थे गाइस। और जो कट ऑफ बनी थी ओबीसी के लिए वो 221.25 221.75 मार्क्स ओबीसी के लिए जो फाइनल मार्क्स था। और जो कट ऑफ मेंस के लिए गया था वो 169 मार्क्स था। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा मार्क्स है और जो कट ऑफ का जो मार्क्स है उसका डिफरेंस ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का रहा। और ऐसा इसलिए था कि क्योंकि जो मेरी जो प्रिपरेशन मेंस के दौरान थी वो ऑलमोस्ट मैंने सिर्फ 1 मंथ का लिए प्रिपेयर किया था, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन इसी ईयर से स्टार्ट किया था, और वो भी प्री के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपना प्रिपरेशन प्री के जस्ट 10 डेज़ पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि उस समय मेरी जॉब लगी थी एनटीपीसी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही गाइस कि नई जॉब लगने पे कितना एक्साइटमेंट होता है, और हर चीज़ सारा इमोशंस एक हायर साइड पे होता है। तो इस वजह से गाइस मेरे जो मार्क्स थे वो थोड़े कम रह गए थे मेंस में, और इस वजह से मैं इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं हुआ था। अब चलिए गाइस देखते हैं कि मेरा आरबीआई ग्रेड बी 24 का जर्नी कैसा रहा। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा आरबीआई ग्रेड बी 2024 के प्री का मार्कशीट है, अ, जिसमें कि ऑब्वियसली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरे जो मार्क्स थे वो जनरल अवेयरनेस में 13 मार्क्स, इंग्लिश में 14.5, क्वांट में 8.25 और रीजनिंग में 10.25 मिले थे। जो कि मेरा टोटल मार्क्स 45 बना था। और जो कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी में गया था वो 65 मार्क्स था। और गाइस, जैसा जैसा कि आपको पता है कि मेरा आरबीआई ग्रेड बी 2023 का प्री
क्लियर हो चुका था। तो ये काफ़ी डिसहार्टनिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके प्रीवियस ईयर में प्री क्वालिफाई कर लिया था। बट इस ईयर में ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी, जैसा कि आपको दिख रहा है कि मेरे प्री में मार्क्स कुछ अच्छे नहीं आए और मेरा सिलेक्शन प्री में ही नहीं हुआ। तो इसका इसके एक तो 2-3 रीज़न हो सकते हैं मैं फ्रेंड्स। जैसा कि पहला रीज़न तो ये है कि जो वैकेंसीज़ थी इस आरबीआई ग्रेड बी 2024 में, वो ओनली 66 वैकेंसीज़ थी, सारी कैटेगरीज़ मिला के। और आपको तो पता ही है कि आरबीआई ग्रेड बी में जो कंपटीशन होता है वो कितना हायर साइड पे होता है गाइस। तो अ, तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि मेरा आरबीआई ग्रेड बी 2023 का प्री क्लियर होने के बाद भी आरबीआई ग्रेड बी 2024 का प्री क्लियर नहीं हो पाया था। इसके मेनली 2 या 3 रीजन्स हो सकते हैं। पहला तो ये कि जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। आरबीआई ग्रेड बी 2023 में जो वैकेंसीज थी वो 250 थी, पर आरबीआई ग्रेड बी 2024 में जो वैकेंसीज थी वो ओनली 66 वैकेंसीज थी। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपटीशन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया गाइस। और दूसरा ये रीज़न है कि जो वैकेंसीज जब आई थी तो उस समय जो एक नॉर्मल पर्सन जो होता है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि लास्ट ईयर जो वैकेंसीज थी वो 250 थी, तो इस ईयर भी उसके अप्रोक्स 200-250 ऐसा वैकेंसीज आनी चाहिए। लेकिन जब हमें पता चला कि वैकेंसी जो सिर्फ 66 आ रही है, तो ये पहले ही एक सेटबैक जैसा फील हो गया, जिससे कि जो मोटिवेशन था वो थोड़ा डाउन हो गया। इस वजह से जो प्रिपरेशन था वो उस लेवल पे नहीं हो पाएगा इस। तो अब बारी ये है कि मैं आपको अपना सजेशन देना चाहता हूँ कि क्या आपको ये आरबीआई ग्रेड बी 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर कोई और ऑप्शन के लिए देखना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको प्रिपरेशन तो करनी चाहिए गाइज, लेकिन साथ में कुछ और ऑप्शंस भी रखने चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम प्रिडिक्टेबल नहीं है। और अगर वैकेंसीज इसी तरह 50-60 आएंगी तो वैकेंसी प्रिपेयर करके कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी लक या सब अदर रीजंस की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो अगर हम बस इसी एग्ज़ाम पे बैठे रहेंगे इस पे इसी के भरोसे, तो फिर बाकी जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिस हो सकती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस पे ध्यान दें, लेकिन साथ में कोई और वैकेंसीज भी के लिए भी प्रिपेयर करें। धन्यवाद।